गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं धर्मेश वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, विद्योत पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज लाइब्रेरी। आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो ये बच्चों, आज हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, उससे रिलेटेड आते हैं अर्धआयुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की सबसे पहले अर्धआयुकाल हाफ लाइफ पीरियड क्या है। हाफ लाइफ पीरियड मतलब ये है कि कोई पदार्थ की मात्रा अगर x है तो जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए तो उस समय को, टाइम को बोला जाता है अर्धआयुकाल। जिससे कोई पदार्थ की मात्रा x है और समय कितना लग रहा है t, तो जितने समय में वो पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, उस टाइम को अर्धआयुकाल कहा जाता है। अर्धआयुकाल को हम टी हाफ से लिख करते हैं, टी हाफ। तो इस तरह से अब आते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ है। अब हम इसमें रिलेशन क्या देखते हैं। सपोज दैट क्या देखा गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, माने सपोज दैट पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा ये है ए। समय टी पर पदार्थ की शेष मात्रा, पदार्थ की शेष मात्रा अर्ध आयु पर, अर्ध आयु पर पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की क्या हो जाती है, आधी। तो ए अपान जितनी भी पदार्थ की मात्रा होगी जिस समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, उसी टाइम को ही कहा जाता है अर्धआयुकाल। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्या फार्मूला है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। आप देखते हैं वेग स्थिरांक k बराबर 2.303 अपॉन टी। अब टी यहाँ पर क्या है, लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस। अब यहाँ पे टाइम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्धआयुकाल टी हाफ। लॉग 10 ए पदार्थ की मात्रा आपने क्या मानिए ए। अब ए माइनस एक्स यानी ए माइनस एक्स जो है ये बराबर किसके है, ए अपान, यानी ए अपान ए कैंसिल आउट, इसलिए के इक्वल टू 2.303 अपान टी ऑफ लॉग 10, लॉग 2 की जो वैल्यू है 0.3010 लॉग 10 2 की वैल्यू 0.3010। अब इस वैल्यू के इसमें पुटअप करते हैं, देखिए के 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010। आप देखते हैं बेटा कि के इक्वल इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.6932 बाई टी हाफ, जहां पे के क्या है, एक वेग स्थिरांक, इनके तो के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। ये रिलेशन होता है क्या, अर्धआयुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध। इस फार्मूले से अगर अर्धआयु याद है तो के की वैल्यू याद कर लेंगे, अगर के मालूम है तो हाफ लाइफ पीरियड भी याद कर सकते हैं। ये था इन दोनों में रिलेशन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिस पर है आणविकता तथा क्रिया की कोट में डिफरेंस। तो आगे आते हैं आणविकता
आणविकता तथा अक्रिया की कोट, अक्रिया की कोट में अंतर। ठीक, अब देखते हैं आणविकता मॉलिक्यूलर, आणविकता मॉलिक्यूलर, ये क्या है अक्रिया की कोट। अब देखो आणविकता का मान जो प्राप्त करते हैं किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने मॉलिक्यूल रासायनिक अक्रिया में भाग ले रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। जबकि अक्रिया की कोट निर्भर किस पर करती है, सांद्रता। आणविकता का मान कभी भी शून्य, भिन्नात्मक नहीं, शून्य, भिन्नात्मक तथा दशमलव में नहीं हो सकता है। ठीक, इसका मान हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या में ही होता है। यानी अक्रिया की कोटि का मान हमेशा क्या होता है, पूर्णांक में होता है। जबकि अगर देखा जाए तो अक्रिया की कोटि का मान कभी भी जो होता है वो शून्य नहीं हो, शून्य हो सकता है, ठीक, भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक, यानी इसका मान क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य कोटि करती है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। ठीक, इसका मान पॉइंट में भी हो सकता है। अर्थात क्या देख रहे हैं, इसका मान शून्य, भिन्नात्मक नहीं हो सकता है आणविकता का, जबकि अक्रिया की कोट का मान शून्य, भिन्नात्मक हो सकता है। जबकि आणविकता का मान सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक, जब इसका मान क्या होता है, प्रयोगात्मक राशि, प्रयोगात्मक। क्या करें कि इसकी वैल्यू, आणविकता की वैल्यू क्या है, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल है, जबकि इसकी वैल्यू जो होती है प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकली। ये डिफरेंस होता है आणविकता तथा अक्रिया की खोज में। अब बेटा आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। सपोज दैट न्यूमेरिकल पोर्शन में आप आते हैं जिसमें से लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इससे फर्स्ट पे आते हैं कि प्रथम कोट की अक्रिया में, प्रथम कोट की अक्रिया में, प्रथम कोट की अक्रिया 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, गणना। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाटा की वैल्यू, डाटा कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाया गया, 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि समय जो टी दिया हुआ है वो कितना दिया है, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ठीक, अब सपोज है माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, सपोज है क्या मान लिया गया, ये मान लिया गया। अब शेष मात्रा या सांद्रता ए माइनस एस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ये बराबर हो जाएगी ए बाई 2। अब प्रथम कोट की अक्रिया से, प्रथम कोट की अक्रिया से एक फार्मूला लगाएंगे। देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए के इक्वल 2.303 अब टी 40 है, ठीक, लॉग 10 ए की वैल्यू क्या कह रही है, पदार्थ की मात्रा ए आ, ठीक, ए माइनस है शेष मात्रा है ए वाली, ए कैंसिल हो,
ठीक, अभी पीछे बताया गया कि log 10 टू इक्वल टू 0.3010। ठीक, अब देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log 10। ठीक, अब देखते हैं log 10 2। अब देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.301। ठीक, अब आते हैं इसमें से के इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया गया, के इक्वल टू 0.6932, इसको 0.6932 अपॉन 40। आप पॉइंट लगा हुआ है, इसे लिख सकते हैं कि 0.6932 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 40। आप क्या करते हैं 6932 को आप डिवाइड किससे किया गया 40 से। आप देखिए 1, ठीक, 2 में 6 में 4 गया 2, 7 ठीक, 3 8 ठीक, 9 में 8 गया 1, ये हो गया। अब देखिए ठीक 130 अपॉन 2 3 2 200 4 ठीक, क्या रहा इक्वल 1735 इंटू 9 3। अब देखते हैं यहाँ पे 2 3 2 3 173 173 इंटू 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड प्रति 173 इंटू 10⁻⁻4 प्रति सेकेंड। ये क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम के की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था कि अगर हम किसी भी प्रथम कोड का क्रिया में 40 सेकंड में परार्थ की सांता प्रारंभिक सांता इत्यादि हो जाती है तो इस प्रकार निकालेंगे। के की वैल्यू को रख दिया गया, रखने से फॉर्म हो जाता है 0.6932 इसको डिवाइड कर लिया गया। इस तरह से प्रति सेकंड आपकी वेग स्थान की। बच्चों आज की वीडियो यही रहती है, आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में